हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आने वाले जो भी एग्ज़ाम है आपके, चाहे प्री हो या मेंस हो, तो इंग्लिश और मैथ्स के यहाँ पे अपन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। एज ए स्टूडेंट आपको किस तरह से अप्रोच करना है और किस तरह की स्ट्रेटेजी आपको एग्ज़ाम में आपको अप्लाई करनी है, वो अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं और ट्राई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपन कॉन्सेप्ट सीख सके और उनको रिवाइज कर सके और इतनी प्रैक्टिस कर सके कि आने वाला एग्ज़ाम में आप अपनी ड्रीम जॉब को पा सकें। तो इसी के लिए अपन आज यहाँ पे मिल रहे हैं। तो जो आपकी कौन चेकलिस्ट नंबर सेकंड है, उसका डीआई का सेशन आज यहाँ पे है। तो जो भी आपकी डीआई दे रखी है, 3 डीआई है, तीनों का यहाँ पे अपन सॉल्यूशन करेंगे। क्विक रैपिड फायर चलेगा आपका, साथ में जितना पॉसिबल हो सके समझाने का ट्राई करूँगा मैं, और स्पीड भी मेंटेन रखेंगे अपन, क्योंकि अब एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आपकी स्पीड ही मैटर करती है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस पीडीएफ डाली है, इनको डाउनलोड कीजिए, सॉल्व कीजिए और सेशन में कंटिन्यू बने रहिए। साथ ही जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को आपके फैमिली, फ्रेंड, ग्रुप जो भी है सबके साथ में शेयर कीजिए, ताकि इनका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। शुरू करते हैं। तो आज का जो आपका ये है डीआई सेट नंबर 1। तो यहाँ पे देखिए, द पाई चार्ट shows the percentage distribution of the total number of cricket bat sold by 5 different shops। तो 5 दुकान वाले हैं, अलग अलग यहाँ पे क्या करते हैं, आपके 5 तरह के बैट को सोल्ड करते हैं। तो इन डाटा को रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे देखिए सेट नंबर 1 है आपका, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें अगर अपन, तो देखें तो यहाँ पे आपको टोटल 5 आपके यहाँ पे जो बैट है, ठीक है ना, 5 तरह की दुकानें बैट बेचती। अब 4 तो परसेंटेज दे रखे हैं आपको यहाँ पे और एक आपका टोटल है। तो यानी कि सबसे पहले तो अपन परसेंटेज को ऐड करते हैं, कितना होगा आपका यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका 40, 60, 78। तो पीछे कितना बचा, 22%। तो 1100 की वैल्यू है 22%, अपने को 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से कितना आएगा, 5000। तो टोटल ये आपका जो है कितना है, 5000 है। तो यहाँ से अपन इनकी वैल्यू निकाल देते हैं सबकी। तो देखिए टोटल आपके पास में 5000। तो देखिए 15% है, सबके परसेंट निकालने तो 2 जीरो हटा देने हैं। 55 जा 750, 18 से करेंगे 900। ये तो आपको ऑलरेडी 1100 दे रखा है। ये होगा आपका 125, पीछे एक जीरो, और ये हो जाएगा आपका 100 और पीछे एक जीरो। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। इसको आप है जो नोट कर दीजिए यहाँ पे टेबल बना के, फिर अपन है जो मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर इतना ही आपका डाटा गिवन है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या बोला है यहाँ पे, इफ 44.4% एंड 40% ऑफ द नंबर ऑफ क्रिकेट वेल सोल्ड बाय बी एंड डी। तो सबसे पहले बी और डी, इनके कितने कितने बैट है वो लिखते हैं। बी के है 900 और डी के आपके 1250। अब यहाँ पे 44.4% का मतलब कितना होता है आपका यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे बात करें अपन, तो देखिए ये जो आपको यहाँ पे बोला गया है, रेस्पेक्टिवली इज MRF बैट एंड रेस्ट आर C8 बैट, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन रीड कर देते अपने को यहाँ पे क्या पूछा है, ठीक है ना। तो इसकी तो फ्रैक्शन होती है आपकी 4/5 और 40% की कितनी होती है आपकी, 40% की होती है 2/5। पूछा क्या है उसके ऊपर देखते हैं। तो इनमें से बोला है कि इतने परसेंट है जो MRF बैट है, ये किसके है, MRF के, और बाकी बचे हुए क्या है, C8 बैट है। तो आपको देन फाइंड द नंबर ऑफ C8 बैट सोल्ड बाय बी। तो बी के C8 बैट, तो यानी कि अगर देखें यहाँ पे ये 9 हो गया, यहाँ पे 4/9। तो देखिए 9 का 4 आपका क्या है यहाँ पे, MRF है। तो 5/9 क्या होगा आपका, C8 बैट होगा। तो आपको बोला है कि ये है जो कितना परसेंट है किसका, जो नंबर ऑफ C8 बैट सोल्ड बाय डी। डी के भी C8 बैट निकाले, देखिए कितना होगा, 3/5 होगा। सॉल्व नहीं करना है यहाँ पे। देखिए अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले तो 10 से 10 आपका कट हो गया, ठीक है। 3 से ये आपका हो गया कितना, 30 टाइम। अब देखिए एक 5 तो यहाँ से आया, एक 5 यहाँ से आया, और यहाँ पे कितना हो गया, 25 से 5 टाइम, 5 से 5 कट। अब यहाँ पे 3 से काटते हैं 2 और ये 3। तो उधर देखिए ये 2, उधर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, ये 3 उधर जाएगा, 2:3 आया। अब 2/3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2/3 कितना परसेंट, 2/3 का मतलब क्या होता है, 60.66% होता है। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी।
आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बैट सोल्ड बाय ABCD। तो देखिए ABCD अब टोटल 5000 बैट है और ई के बैट है 1000, तो इसको माइनस कर देंगे तो 4000 आएगी। ये क्या है, ABCD के बैट है, एवरेज पूछा 4 से डिवाइड कर दो कितना आएगा, 1000 आएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ क्रिकेट बैट सोल्ड बाय ए। तो ए ने कितने बैट बेचे हैं 750, उससे आपको रेशियो फाइंड करना है नंबर ऑफ सोल्ड बाय डी। तो डी ने कितने किए हैं आपके 1250 किए हैं। पहले तो 0, 25 से 3 रेशियो 5 कहाँ है आपका सी पे है। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द नंबर ऑफ क्रिकेट बैट सोल्ड बाय डी इज m% ऑफ द नंबर ऑफ क्रिकेट बैट सोल्ड बाय ई। यानी कि यहाँ पे जो डी के बैट है ई के बैट का कितना परसेंट है, m% है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से यू, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 125 आ गई। ये हो गया m का। अब आगे आपको क्या बोला है, नंबर ऑफ क्रिकेट बैट सोल्ड बाय ए इज n% ऑफ नंबर ऑफ क्रिकेट सोल्ड बाय बी। अब ए के बैट है जो बी के बैट का n% है। तो देखिए 2 जीरो और 9 से अगर इसको कट करें अपन, ठीक है ना, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, तो 9 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, 3 से कर दो, 250/3। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 250/3 आ गई। अब बोला क्या है अपने को यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए आपको, देन फाइंड द n% ऑफ 8 प्लस नंबर ऑफ क्रिकेट बैट सोल्ड बाय ई। ई के कितने हैं 1000 है, उसमें 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ आएगा आपका 1008, ये आया। अब इसका सबसे पहले तो m% का मतलब क्या होगा 125/100, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 5/4। फिर यहाँ पे अब यहाँ पे ये भी n% है, नीचे 2 जीरो आएंगे, यहाँ से कट करेंगे अपन, तो ऊपर 0 0 कितना होगा यहाँ पे, ये 5/6 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो 5/6 सॉल्व कर देते हैं। तो पहले 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25 टाइम और 2 टाइम, ठीक है। अब 6 से इसको कर देते हैं, कितना होगा आपका यहाँ पे 4 टाइम 24 और फिर 12 2 टाइम। अब यहाँ पे 25 से इसको करेंगे तो 25 2 ज़ा 50 और यहाँ पे 100 और कितना होगा, तो देखिए कितना 1050 आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो 40 + 2 करेंगे तो 25 को 40 से किया तो 1000 और 2 से करेंगे तो कितना आएगा 1050 आएगा आपका यहाँ पे। करेक्ट आंसर कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर डी पे है। आगे मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, 36.36% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रिकेट बैट सोल्ड बाय सी इज यूज्ड बाय इंडियन क्रिकेट टीम। अब देखिए सबसे पहले तो सी के कितने बैट है आपके, तो सी के बैट है 1100। अब इसमें से आपको बोला है, तो पहले तो इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 4/11, तो यानी कि 1100 में से इंडियन वाले तो करते हैं कितने 400, 1100 का 4/11 कितना होगा 400 होगा। एंड रेस्ट आर यूज बाय श्रीलंकन, तो श्रीलंका कितना करती, बाकी बचा हुआ कितना बचेगा 700 बचेगा, ये श्रीलंका वाले यूज़ करते हैं। अब बोला उस टीम में से 42.84% है जो ये यूज़ करते हैं, श्रीलंकन टीम इज यूज्ड बाय ए। अब इसमें भी 2 डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं ए एंड बी। तो देखिए पहले तो 42.84 होता है आपका, इसका मतलब क्या होता है 3/7, तो 700 का 3/7 यानी कि 300 तो ए वाले और बाकी कितने बचे 400 बी वाले करते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला है दैन नंबर ऑफ क्रिकेट बैट सोल्ड बाय श्रीलंकन टीम बी, यानी कि ये जो 400 है आपका इज हाउ मच मोर और लेस देन नंबर ऑफ क्रिकेट सोल्ड बाय ए। तो ए, अब देखिए ये श्रीलंकन ए ने पूछा है, ये यहाँ पे ए पूछा, यानी कि जो ए टीम है जिसके 750 आपके यहाँ पे है उससे पूछा, ये सॉप ए से पूछा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 350, तो यानी कि ए वाला क्या है 350 आपका, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा है और ये इसे 350 क्या है लेस है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो बी वाले बैट है ये सॉप ए से कितने लेस है, तो 350 लेस है आपके, ऑप्शन नंबर डी। ये था आज का फर्स्ट डीआई, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं आज के डीआई नंबर सेकंड की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, द लाइन ग्राफ shows the data about the number of tables sold by 5 different factories। तो देखिए नंबर ऑफ सोल्ड का दे रखा है और यहाँ पे रीड द डाटा आंसर द क्वेश्चन, और अब परसेंटेज दे रखा अनसोल्ड का, तो परसेंटेज दे रखा तो यहाँ से सोल्ड अनसोल्ड का रेशियो आएगा, और रेशियो आएगा तो सोल्ड और अनसोल्ड अपन निकाल देंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा टोटल आ जाएगा। सबसे पहले इनकी फ्रैक्शन समझते हैं अपन, ठीक है ना। तो इसमें ही है जो बस ये थोड़ा प्रॉब्लम देगा आपको 42.22%, क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए इसको ब्रेक करते हैं,
ये क्या है आपका 20% प्लस 22.22%, यही होता है आपका। अब 20% का मतलब होता है आपका 1/5 और 22.22% होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका 2/9। तो इन दोनों को अपन एलसीएम लेके प्लस करेंगे तो कितना हो गया, देखिए 9 और 10, 19/45 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका मतलब है कि ये फ्रैक्शन कितनी आएगी आपकी, 19/45 आएगी। ये तो आपको पता ही है 42 पॉइंट कितना होता है, ये 3/7। ये आपका कितना होता है 3/8, ये आपका 1/3 और ये आपका 1/4। यानी कि यहाँ से अपन क्या समझ सकते हैं, यहाँ से अपन समझ सकते हैं कि ये जो रेशियो है, परसेंटेज दे रखा है, ये अनसोल्ड का है। तो ये ऊपर वाला है अनसोल्ड, नीचे वाला है टोटल, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा आपका, सोल्ड आएगा। और सोल्ड कहाँ दे रखा आपको, यहाँ पे ऊपर दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये अब रिमूव करके अपन इसको ढंग से करते हैं, ठीक है ना। एक बार मैं वापस से सारी फ्रैक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये है आपकी, ठीक है ना। मैं अब यहाँ पे सोल्ड और अनसोल्ड के रेशियो लिखूंगा सीधा, सोल्ड और अनसोल्ड के। तो देखिए इसकी फ्रैक्शन आई थी 19/45, यानी कि अनसोल्ड थे 19, तो पीछे कितना बचा आपका, तो पीछे बचा है आपका यहाँ पे 26, वो क्या होगा आपका, अनसोल्ड होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आया था आपका सोल्ड और अनसोल्ड है, तो 3 आया था अनसोल्ड, अनसोल्ड 3 अनसोल्ड आया था, सोल्ड कितना आएगा आपका यहाँ पे 4 आएगा। फिर यहाँ पे आपका आया था 3/8, तो सोल्ड और अनसोल्ड इनका रेशियो है, तो 3 अनसोल्ड है तो पीछे 5 बचेगा आपका। फिर यहाँ पे आपका सोल्ड और अनसोल्ड है, तो इसका रेशियो है, तो ये होगा आपका 1 और ये होगा 2, और लास्ट में सोल्ड और अनसोल्ड है आपका यहाँ पे, तो ये होगा 1, तो ये कितना होगा 3। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 1560 है वैल्यू किसकी, 26 की। तो पहले 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 1560 है, 26 है, डिवाइड करते हैं यहाँ पे। तो पहले तो 13 से 2 टाइम, ये कितना होगा 120, तो कितना आएगा आपका 60 आएगा। अब यहाँ पे देखिए अनसोल्ड की वैल्यू निकालने में इसके ऊपर ही लिख रहा हूँ, तो 19 से 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 114 आएगा, पीछे एक जीरो। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 4 की वैल्यू है 2000, तो कितना बचा 5, 500 इंटू 3 1500 होता है, ये आपके अनसोल्ड है। यहाँ पे कितना आएगा 500, ठीक है ना, 400 आएगा, 4 3 जा 1200, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1200 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया सोल्ड और अनसोल्ड का, ठीक है ना। तो इसके अपन एक टेबल बना देते हैं सोल्ड अनसोल्ड और टोटल करके, ठीक है ना। तो पीछे अपन चलते हैं यहाँ पे और एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए शॉप आपकी जो ABCD और E है, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले तो अपन लिख देते हैं जो भी आपका टोटल है, फिर ये सोल्ड है और ये आपका अनसोल्ड है, ये लिख देते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो सोल्ड, ये सारा डाटा आपको दे रखा है, ये लिख देते हैं अपन, ठीक है। अनसोल्ड अपन ने अभी निकाला था, तो ये कितना आया था आपका 1140, 1500, 1200। साथ साथ में आप भी टेबल बनाते जाइए और फिर इनको ऐड कर देंगे अपन, तो कितना होगा ये आपका, ये होगा आपका 00, 2700, 3500, 3200, 3000, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना 4800। तो इस टेबल को आप ड्रॉ कर दीजिए, फिर अपन मूव करते हैं जो क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नंबर ऑफ टेबल सोल्ड बाय फैक्ट्री सी इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ टेबल मैन्युफैक्चर्ड बाय फैक्ट्री सी। सबसे पहले ध्यान देना है यहाँ पे, आपके हिंदी में इसमें जो क्वेश्चन है मैक्सिमम गलत है, तो आपको इंग्लिश को रीड करके ही बनाने हैं, नहीं तो हिंदी में आपके बनेंगे नहीं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे अनसोल्ड को भी सोल्ड करके दे रखा है बहुत सारे क्वेश्चन में, तो इंग्लिश में रीड कीजिए, मिस्टेक नहीं होगी। आपको बोला है कि जो टेबल सोल्ड की है फैक्ट्री सी के द्वारा, तो सी ने कितनी की थी 2000। ये बोला है कितना परसेंटेज टेबल जो मैन्युफैक्चर की थी सी ने टोटल कितनी मैन्युफैक्चर की थी 3200, तो इसका कितना परसेंट है। तो देखें यहाँ पे 20 8 से कट करेंगे तो कितना होगा आपका, तो यहाँ पे 8 से तो होगा नहीं, 4 से करते हैं तो 5/8। अब 5/8 का मतलब क्या होता है आपका 62.5 होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला है नंबर ऑफ चेयर्स
मैन्युफैक्चर्ड बाय ई इज 8.33% मोर देन नंबर ऑफ टेबल मैन्युफैक्चर्ड बाय ई। ठीक है ना। अब देखिए ई की चेयर की बात करते हैं अपन, तो यहाँ पे ई की जो टेबल है वो कितनी 3600 है। इसका 8.33 का मतलब होता है 1/12, तो 1 ज़्यादा यानी कि 13/12 होगा। तो यहाँ से कितना आएगा आपका, ठीक है ना। एक मिनट, यहाँ पे अपने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे अपने को टोटल लेनी है, टोटल चेयर्स लेनी है, ठीक है ना। तो टोटल है जो ई की कितनी है, यहाँ पे ई की है 4800, इसका करेंगे अपन 13/12, तो कितना आएगा 400, 5200। टोटल चेयर कितनी आ गई अपने पास में 5200 आ गई। अब इसमें से बोला है नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय फैक्ट्री इज 50% मोर देन नंबर चेयर सोल्ड बाय अनसोल्ड बाय फैक्ट्री ई। तो सोल्ड अनसोल्ड यानी कि 50% का मतलब ये 2 है, तो ये 1 ज़्यादा कितनी होगी 3/2 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ टेबल अनसोल्ड बाय फैक्ट्री बी इज हाउ मच मोर और लेस देन नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय फैक्ट्री ई। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस पूछ लिया है। अब दोनों के अनसोल्ड बोले हैं अपने को, तो यहाँ पे अनसोल्ड निकालते पहले, तो ई का अनसोल्ड कितना होगा, नीचे तो रखेंगे अपन 5 और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2 से। तो देखिए कितना होगा आपका 10 टाइम 40, तो 2080। ये तो ई के अनसोल्ड आए हैं। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं सी के अनसोल्ड कितने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो किसका पूछा आपने को, बी का पूछा है, तो बी का अनसोल्ड कितना है यहाँ पे, तो बी का अनसोल्ड आपका 1500। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 580 आएगा। तो 580 लेस है तो कहाँ पे आपका डी पे है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आगे मूव करते हैं थर्ड पे। तो देखिए क्या बोला है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको बोला है यहाँ पे कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टेबल अनसोल्ड बाय बी सी डी ई। तो बी सी डी ई की अनसोल्ड आपको पूछे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अनसोल्ड पूछे हैं तो ऐड कर देते हैं यहाँ पे। बी और सी का कितना होगा भाई 15 और 12 27, और डी और ई का कितना होगा 10 और 12 यहाँ पे 2200। तो यहाँ से आपका कितना होगा 4900 होगा। फिर एवरेज पूछा 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आपका 12 टाइम तो 48, फिर 100 है 25, तो कितना होगा 1225। कहाँ है आपका सी पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ टेबल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय फैक्ट्री ए। तो फैक्ट्री ए ने कितने मैन्युफैक्चर किए थे 2700। इससे एवरेज फाइंड करना है मैन्युफैक्चर्ड बाय ई। ई ने कितने किए 4800। 2 0 कट, 3 से काटा 9, 3 से काटा 16, तो 9:16, ऑप्शन नंबर डी। आगे फिफ्थ पे है द नंबर ऑफ टेबल अनसोल्ड बाय फैक्ट्री बी। तो बी के अनसोल्ड कितने हैं आपके यहाँ पे 1500 है। आपको बोले ये कितने परसेंट ज़्यादा या कम है जो अनसोल्ड है फैक्ट्री सी के, फैक्ट्री सी के कितने 1200 है। 2 0 रेशियो लेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 5:4 आएगा। तो यहाँ से 1 क्या है यहाँ पे, तो 1 ज़्यादा है 4 से, तो कितना होगा 25% होगा। तो 25% मोर कहाँ है आपका डी पे है, और यही आपका आंसर है। ये थी आज की डीआई नंबर सेकंड। आगे मूव करते हैं आज की डीआई नंबर थर्ड की, और ये है आपकी कैसलेट। तो हिंदी मीडियम वाले इसको रीड कीजिए, पोज कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाला आपके लिए यह है, तो आप भी इसको रीड कीजिए, पोज करके बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए शुरू करते हैं अपन यहाँ पे ड्रॉ करना। तो सबसे पहले अपन एक टेबल बना देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में टेबल में बनाना क्या है, तो एक बार अपन इसको फटाफट रीड कर देते हैं कि क्या क्या डाटा दे रखा है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चॉकलेट कॉफ़ी एंड स्टारबक्स, ठीक है ना। तो चॉकलेट कॉफ़ी सोल्ड की है स्टारबक्स में, उसका रेशियो सीसीडी के साथ में दे रखा है इतना। साथ ही मिल्क कॉफ़ी है स्टारबक में इतनी ज़्यादा है चॉकलेट कॉफ़ी से सीसीडी की। साथ में मिल्क कॉफ़ी सीसीडी से इतनी ज़्यादा क्या है आपकी लेस देन है ब्लैक कॉफ़ी से स्टारबक की, ठीक है ना। जो ब्लैक कॉफ़ी है स्टारबक की इतनी ज़्यादा है सीसीडी से। मिल्क कॉफ़ी है आपकी यहाँ पे टोटल दोनों में सोल्ड हुई इतनी, और डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे कैपेचिनो से जो आपका स्टारबक्स में सोल्ड हुआ है यहाँ पे, और रेशियो है कैपेचिनो का यहाँ पे सीसीडी स्टारबक का इतना और ब्लैक कॉफ़ी इतनी है। तो देखिए कुल मिला के अपने को यहाँ पे दो बातें समझ में आई है। क्या ये है, दो कंपनी है आपकी, एक तो स्टारबक है और एक आपकी है सीसीडी। इन्होंने 4 तरह की कॉफ़ी बेची है। अब कौन कौन सी कॉफ़ी है, तो देखिए यहाँ पे तो कॉफ़ी की बात है, सबसे पहले तो चॉकलेट कॉफ़ी की बात हुई है आपकी, फिर बात हुई आपकी मिल्क कॉफ़ी, फिर आपकी हुई है यहाँ पे जो कौन सी ये ब्राउन कॉफ़ी, ठीक है ना, सॉरी ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है ना, और फिर हुई है आपकी यहाँ पे कैपेचिनो। तो दो दुकान वाले हैं, 4 तरह की कॉफ़ी बेचते हैं,
तो ये आपका डाटा रहेगा। तो अब अपन टेबल ड्रॉ करेंगे और इसको रीड करके बनाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने को स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दे रखी है, आपकी डीए स्टार्ट हो रही है यहाँ से। तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक बार इसको रीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रीड करते हैं इसको और बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आपकी चॉकलेट कॉफ़ी, मिल्क कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी और आपकी कैपेचिनो, ये हो गया। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं भाई, टोटल लिख देते हैं। यहाँ पे जो आपका होगा स्टारबक और यहाँ पे आपका सीसीडी, और नीचे अपन क्या लिख देंगे, इनका टोटल लिख देंगे। रीड करते हैं और बनाने का ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले फिक्स नंबर लेना अपने को, ठीक है ना। फिक्स नंबर अपन ट्राई करते हैं सबसे पहले। तो देखिए पहली लाइन में तो आपको दे रखा है कि रेशियो है आपका चॉकलेट कॉफ़ी सोल्ड स्टारबक में और सीसीडी में। तो इनका चॉकलेट कॉफ़ी का रेशियो दे रखा है यहाँ पे। तो एक बार रेशियो को लिख देते हैं। तो ये हो गया 28x और ये हो गया आपका 18x। अब देखिए यहाँ पे मोर लेस देन बोला है, फिक्स डाटा उठा, देखिए ये दे रखा है मिल्क कॉफ़ी सोल्ड दोनों में 3600 है। तो मिल्क कॉफ़ी टोटल कितनी है, 3600 है आपकी। फिर डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे आपको, जो देखिए ध्यान से डिफरेंस है कैपेचिनो का कॉफ़ी सोल्ड स्टारबक्स में और सीसीडी में 500 डिफरेंस दे रखा है। और साथ ही आगे आपको दे रखा है रेशियो किसका, कैपेचिनो कॉफ़ी का, जो आपका सीसीडी से स्टारबक में है 2:3। देखिए यहाँ पे कैपेचिनो की अपन बात कर रहे हैं, सीसीडी से स्टारबक में आपका रेशियो गिवन है कितना, 2:3। और इन दोनों का आपको डिफरेंस भी दे रखा कितना, 500। तो 1 यूनिट की वैल्यू 500, 2 की 1000, 3 की 1500। तो यहाँ से कैपेचिनो का पूरा अपने पास में डाटा आ गया है। तो कैपेचिनो का पूरा लिख देते हैं अपन। तो टोटल है यहाँ पे आपका कैपेचिनो का वो है 2500, जिसमें से जो आपका स्टारबक है वो कितना है, 1500 है, और जो आपका सीसीडी है वो 1000 है, ठीक है ना। ये हो गया। आगे द नंबर ऑफ ब्लैक कॉपी सोल्ड इन सीसीडी 1200। तो 1200 है जो सीसीडी की क्या है, ब्लैक कॉपी है 1200। ये हो गया। आगे और रीड करते हैं। देखिए यहाँ पे और कुछ न कुछ आपको लिंक मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है कि नंबर ऑफ मिल्क कॉफ़ी सोल्ड इन स्टारबक इज 200 मोर देन द नंबर ऑफ चॉकलेट सोल्ड कॉफ़ी सोल्ड इन सीसीडी। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है कि यहाँ पे आपको बोला है कि जो मिल्क कॉफ़ी है स्टारबक में 200 ज़्यादा है चॉकलेट कॉफ़ी से आपकी सीसीडी की। तो सीसीडी की चॉकलेट कॉफ़ी है 18x, तो उससे 200 ज़्यादा ये क्या हो गया आपका यहाँ पे, ये हो गया आपका यहाँ पे स्टारबक का जो आपका यहाँ पे था मिल्क कॉफ़ी। साथ ही देखिए आपको, अब देखिए द नंबर ऑफ मिल्क कॉफ़ी सोल्ड इन सीसीडी इज 200 लेस देन द नंबर ऑफ ब्लैक कॉफ़ी सोल्ड इन स्टारबक। अब ब्लैक कॉफ़ी स्टारबक में कितनी सोल्ड हुई है अपने को नहीं पता है, ठीक है ना। तो इससे 200 कम है ये आपकी कौन सी कॉफ़ी, ये जो सीसीडी की मिल्क कॉफ़ी है, ठीक है ना। तो ये भी अपने को नहीं पता है। आगे और क्या बोला है आपका यहाँ पे, तो देखिए द नंबर ऑफ ब्लैक कॉफ़ी सोल्ड इन स्टारबक इज 50% मोर देन दैट सीसीडी, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टारबक और यहाँ पे दोनों का क्या दे रखा आपको यहाँ पे, तो यहाँ से अपने को इन दोनों का रेशियो दे रखा, ध्यान से देखिएगा। ब्लैक कॉफ़ी का स्टारबक और सीसीडी का रेशियो दे रखा है कि इससे इससे ये 50% ज़्यादा है, तो रेशियो कितना होगा, 2:3 होगा। तो अगर यहाँ पे देखिए अपने को ये वैल्यू दे रखी कितनी, 1200, तो 1 की वैल्यू 600 और 3 की कितनी आएगी, 1800 आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कितना आएगा, 1800 आएगा, और दोनों का सम कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। तो ये डाटा आपका यहाँ पे आ गया 3000, ठीक है ना। तो ये अपन यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 1800 और ये हो गया आपका यहाँ पे 3000, ठीक है। अब ये हो गया अपने यहाँ पे। अब देखते हैं आगे और क्या है, ठीक है ना। कुछ कुछ लाइनें मिस हुई है, अब एक बार उनको वापस अपन क्या कर देते हैं, रीड कर देते हैं, ठीक है ना। तो जो जो आपकी मिस हुई थी उनको मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ, ताकि उनको अपन एक बार से क्या करें, वापस रीड कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लाइन अपन ने रीड कर दी थी, ये भी डाटा अपन ने लिख दिया था। अब देखिए नंबर ऑफ चॉकलेट कॉफ़ी सोल्ड इन सीसीडी एंड, अब देखिए यहाँ से द नंबर ऑफ मिल्क कॉफ़ी सोल्ड इन सीसीडी 200 लेस देन नंबर ऑफ ब्लैक कॉफ़ी सोल्ड इन स्टारबक, ठीक है ना। तो ब्लैक कॉफ़ी स्टारबक की कितनी 1800 है, उससे ये सीसीडी की 200 कम है, तो ये कितनी होगी, 1600 होगी आपकी, ठीक है ना। ये कितनी हो जाएगी, 1600। अब देखिए यहाँ से अब अपन डाटा निकालेंगे। देखिए ध्यान से, आपके पास में क्या है, ये बचा है, ये कितना होगा 18x प्लस 200 है,
ये किसके इक्वल है? अगर इसमें से अपन ये माइनस कर दे तो कितना होगा? 2000 होगा। दोनों वैल्यू बराबर है। ये इधर आएगा तो 1800 है। 1800 की वैल्यू किसके इक्वल है? 18x के। तो x कितना आ गया आपके पास में? 100 आ गया। तो x की वैल्यू 100 आ गई, तो ये हो गया 2800, ये हो गया आपका 1800, ठीक है ना। सॉरी, ये देखिए अपने को 25 दे रखा था, यहाँ पे 25 करेंगे अपन, ठीक है ना। दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा? 4300 होगा। और ये आपका कितना हो गया? 2000 हो गया। सारा डाटा आ गया। इसको मैं एक बार ढंग से लिख देता हूँ, ये सारा आपका क्लियर करके यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया आपका कितना? 2500। ये हो गया आपका कितना? 1800। ये हो गया आपका 2000। और ये हो गया आपका 4300। तो ये था इनका डाटा अपन ने निकाल दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस टेबल को आप नोट कीजिए, और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और इसको जितना पॉसिबल हो सके शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप और फैमिली फ्रेंड में, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाएगा। तो शुरू करते हैं। इसके जो भी क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ब्लैक कॉफी सोल्ड बाय स्टारबक। तो स्टारबक की ब्लैक कॉफी 1800 है, इसे रेशियो फाइंड करना है कैपेचिनो सीसीडी की। तो सीसीडी की कैपेचिनो कितनी है? 1000 है। 2020 2 से काटा, यहाँ पे कितना आएगा? 9/5। कहाँ है आपका? डी पे। आगे देखिए, नंबर ऑफ मिल्क कॉफी सोल्ड बाय सीसीडी। तो सीसीडी की मिल्क कॉफी यहाँ पे, ठीक है ना। तो कितनी है आपकी? 1600 है। आपको बोला है इज व्हाट परसेंट मिल्क कॉफी सोल्ड बाय टुगेदर, दोनों की। तो दोनों की जो यहाँ पे मिल्क कॉफी कितनी टोटल? 3600 है। 20 से पहले रेशियो निकाल देते, 4:9 आया। अब 4:9 का मतलब क्या होता है यहाँ पे? 4:9 का मतलब होता है 44.44% होता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ब्लैक एंड कैपेचिनो कॉफी सोल्ड बाय स्टारबक। तो देखिए यहाँ पे ब्लैक 1800 है और कैपेचिनो 1500 है स्टारबक की। तो कितना हो गया आपका यहाँ पे? ये हो गया आपका 3300। इसका डिफरेंस फाइंड करना है किससे? नंबर ऑफ चॉकलेट एंड मिल्क कॉफी सीसीडी की। तो सीसीडी की चॉकलेट है 1800 और मिल्क है 16। तो कितना हो जाएगा? ये 3400 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 100। कहाँ है आपका? सी पे है। आगे 4 है, द टोटल नंबर ऑफ कैपेचिनो कॉफी सोल्ड बाय बोथ द आउटलेट इज। अब दोनों ने कितनी कैपेचिनो बेची है आपकी यहाँ पे? 2500 बेची है, ठीक है ना। आपको ये बोला है हाउ मच मोर और लेस देन टोटल चॉकलेट कॉफी सोल्ड बाय। तो हाउ और मोर डिफरेंस है किससे? चॉकलेट कॉफी कितनी है? 4300 आपकी। दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 1800 लेस है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, इतना इतना परसेंट फाइंड करना है चारों टाइप की जो कॉफ़ी सोल्ड की है सीसीडी ने। तो पहले चारों का अपन क्या करते हैं? सम निकाल देते हैं सीसीडी का। तो देखिए 18 और 16 कितना होगा आपका यहाँ पे? 3400। उसमें 12 और 10 2200 ऐड कर दो, कितना होगा आपका यहाँ पे? 56 होगा। अब देखिए 56 का पहले तो आपको 62.5 यानी कि कितना होता है? 5/8 होता है। फिर 500% का मतलब क्या होता है? नॉर्मली 5 होता है। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा? 700। 7 को 25 से करेंगे 175, पीछे 00 कहाँ है आपका? डी पे है। यही आपका करेक्ट आंसर है। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा। तो यही जुड़े रहिए, बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने ड्रीम को पूरा कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।